हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास लेकर आया हूँ राजस्थान जीके से संबंधित। दोस्तों आज की क्लास है रीट 2025 से संबंधित राजस्थान जीके या राजस्थान सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों रीट 2025 में राजस्थान अध्ययन से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को पूरी देखें। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की भौगोलिक बनावट, राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। इसमें दोस्तों राजस्थान के नवगठित जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह इस वीडियो में किया है। तो क्लास को पूरी देखें। अगर आज की क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में आगे से आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्या बन सकता है राजस्थान अध्ययन में। NBAGR द्वारा भैंसों की कितनी नस्लें बताई गई है। तो दोस्तों भैंसों की कितनी नस्लें बताई गई है? 17 नस्लें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है राजस्थान जीके से संबंधित। भैंस प्रजनन केंद्र ये राजस्थान में कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भैंस प्रजनन केंद्र ये राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो वल्लभनगर उदयपुर में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वल्लभनगर उदयपुर। दोस्तों राजस्थान की पशु संपदा से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था भैंस प्रजनन केंद्र ये राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभनगर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, वेलोइंग। ये वेलोइंग क्या है दोस्तों, तो पानी में तैरने की क्रिया ये क्या कहलाती है, वेलोइंग। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि वेलोइंग, ये वेलोइंग क्या है, तो पानी में तैरने की क्रिया ये क्या कहलाती है, वेलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले को तोड़कर डिग जिले का निर्माण किया गया है। या दोस्तों डिग जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, भरतपुर। इसका राइट आंसर क्या है, भरतपुर जिले को तोड़कर डिग जिले का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, डिग जिले में कितनी तहसीलें हैं, उन्हें हम दोस्तों आगे ट्रिक से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले को तोड़कर डिग जिले का निर्माण किया गया है। या दोस्तों डिग जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, भरतपुर। इसका राइट आंसर क्या है, भरतपुर जिले को तोड़कर डिग जिले का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, डिग जिले में कितनी तहसीलें हैं, उन्हें हम दोस्तों आगे ट्रिक से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, डिग जिले की तहसीलें। तो दोस्तों डिग जिले में कितनी तहसीलें हैं, तो 9 तहसीलें हैं। और डिग जिले में उपखंड कितने हैं दोस्तों, तो डिग जिले में 6 उपखंड है। उनकी ट्रिक देखते हैं दोस्तों, डिग जिले के 6 उपखंड और उनकी ट्रिक्स। तो ट्रिक्स देखिए दोस्तों, कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। ट्रिक क्या है, कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। इसे दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंडों को याद रखने की ट्रिक क्या है, कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। अब कुम्हार से तात्पर्य दोस्तों कुम्हारे उपखंड, फिर काम से तात्पर्य कामा उपखंड। इस ट्रिक में नगर से तात्पर्य नगर, जबकि पहाड़ी से पहाड़ी उपखंड, जबकि सीढ़ी से तात्पर्य दोस्तों सीकरी और डिग उपखंड। तो दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंड कौन कौन से हो गए, कुम्हारे, कामा, नगर, पहाड़ी, सीकरी और डिग। ये थे दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंड, वो भी ट्रिक से। तो दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंड कौन कौन से हुए, कुम्हारे, कामा, नगर, पहाड़ी, सीकरी और डिग। इसकी ट्रिक है कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। इससे दोस्तों आपको डिग जिले के 6 उपखंड याद हो जाएंगे। अगर ट्रिक पसंद आए तो अपने दोस्तों में आगे से आगे शेयर करें। क्लास में बने रहें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूपारेल नदी किन किन जिलों में बहती है। तो इनकी ट्रिक देखिए दोस्तों, ABD। इसकी ट्रिक क्या है, ABD। ABD से तात्पर्य दोस्तों, A से तात्पर्य अलवर, B से तात्पर्य भरतपुर और D से तात्पर्य दोस्तों डिग। तो रूपारेल नदी दोस्तों कितने जिलों में बहती है,
3 जिलों में। वो जिले कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तो ABD। इसकी ट्रिक क्या है? ABD से तात्पर्य अलवर, भरतपुर और डिग। ये थे दोस्तों रूपारेल नदी जिन जिलों में बहती है उनकी ट्रिक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गाय की किस नस्ल को अजमेर में रेंडा नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो गाय की कौन सी नस्ल है जिसे अजमेर में रेंडा नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गिर नस्ल। दोस्तों गिर नस्ल को अजमेर में क्या कहा जाता है? रेंडा। नेक्स्ट देखिए, ब्राज़ील गाय के उपनाम से किस गाय की नस्ल को जाना जाता है? तो वो गाय की कौन सी नस्ल है जो दोस्तों जिन्हें हम ब्राज़ीली गाय कहते हैं? तो गिर गाय या गिर नस्ल की गाय को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राज़ीली गाय। अब नेक्स्ट देखिए फाइकोलॉजी। दोस्तों विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फाइकोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा। अब दोस्तों फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए शैवालों के अध्ययन से संबंधित। नेक्स्ट देखिए एग्रोनॉमी। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का संबंध किससे है? तो मृदा संरक्षण और फसलों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों ये शाखा एग्रोनॉमी। नेक्स्ट देखिए आर्नियोलॉजी। दोस्तों आर्नियोलॉजी का संबंध किससे है या आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पक्षियों का अध्ययन। आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जोधपुर की हवेलियाँ और उससे संबंधित ट्रिक। तो दोस्तों जोधपुर की हवेलियों को ट्रिक से याद करने की ट्रिक क्या है? नेक्स्ट देखिए दोस्तों जोधपुर की हवेलियाँ, उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों जोधपुर की हवेलियों को ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है? बड़े मियाँ और राखी ने 25 लाल फूल खरीदे। बड़े मियाँ और राखी ने 25 लाल फूल खरीदे। इससे दोस्तों आपको जोधपुर की हवेलियाँ याद हो जाएगी। बड़े मियाँ से तात्पर्य है बड़े मियाँ की हवेली, जबकि ट्रिक में राखी से संबंधित है राखी की हवेली। 25 से तात्पर्य दोस्तों 25 हवेली, जबकि लाल फूल से तात्पर्य है लालचंद ठड्डा की हवेली और फूलचंद गोलचा की हवेली। तो दोस्तों जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, 25 हवेली, लालचंद ठड्डा की हवेली तथा फूलचंद गोलचा की हवेली। ये थी दोस्तों जोधपुर की महत्वपूर्ण हवेलियाँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जोधपुर की हवेलियाँ, उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों जोधपुर की हवेलियों को ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है? बड़े मियाँ और राखी ने 25 लाल फूल खरीदे। बड़े मियाँ और राखी ने 25 लाल फूल खरीदे। इससे दोस्तों आपको जोधपुर की हवेलियाँ याद हो जाएगी। बड़े मियाँ से तात्पर्य है बड़े मियाँ की हवेली, जबकि ट्रिक में राखी से संबंधित है राखी की हवेली। 25 से तात्पर्य दोस्तों 25 हवेली, जबकि लाल फूल से तात्पर्य है लालचंद ठड्डा की हवेली और फूलचंद गोलचा की हवेली। तो दोस्तों जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, 25 हवेली, लालचंद ठड्डा की हवेली तथा फूलचंद गोलचा की हवेली। ये थी दोस्तों जोधपुर की महत्वपूर्ण हवेलियाँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आर्य समाज की तपोभूमि, ये किस जिले को कहा जाता है? नया करंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्य समाज की तपोभूमि, तो ये नवगठित शाहपुरा जिले को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्य समाज की तपोभूमि। नेक्स्ट देखिए फूलिया कला। दोस्तों फूलिया कला क्षेत्र कहाँ है? शाहपुरा में। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए, यहाँ अभ्रक के विशाल भंडार मिले हैं फूलिया कला शाहपुरा में। तो दोस्तों फूलिया कला कहाँ है? शाहपुरा में। तथा ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर दोस्तों अभ्रक के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 1000 हवेलियों की नगरी, ये दोस्तों किस नगर को कहते हैं या किस जिले को कहते हैं दोस्तों? 1000 हवेलियों की नगरी, तो बीकानेर। ये दोस्तों 1000 हवेलियों की नगरी ये बीकानेर जिले को कहा जाता है, जबकि हवेलियों की नगरी उपनाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को। हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को, जबकि 1000 हवेलियों की नगरी ये बीकानेर को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों
कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो शेखावटी। शेखावटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, जो हम आगे देखेंगे। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, शेखावटी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, विराटनगर। दोस्तों विराटनगर को हम मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए विराटनगर। अब नेक्स्ट देखिए, कोटपुतली। कोटपुतली ये किस जिले में है दोस्तों, कोटपुतली बहरौड़ जिला। कोटपुतली और बहरौड़ जिला दोस्तों किस क्षेत्र में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राठ क्षेत्र में। कोटपुतली और बहरौड़ नवगठित जिला दोस्तों किस क्षेत्र में आता है, राठ क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, मेहरकला गांव। दोस्तों आपसे पूछा जाए मेहरकला गांव ये कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए केकड़ी में। और ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये टोकरी और चटाई उत्पादन के लिए जाना जाता है, मेहरकला गांव केकड़ी। नेक्स्ट देखिए, लाल पठान का दुर्ग। दोस्तों आपसे पूछा जाए लाल पठान का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए केकड़ी, नवगठित जिले केकड़ी में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राज्य का पहला सहकारी बैंक ये कहाँ खुला, 1905 में, तो आपका आंसर होना चाहिए बिनाय में। नेक्स्ट देखिए, प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल ये ब्यावर में कब खुली दोस्तों, तो 1889 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मेवाड़ राज्य की वित्तीय राजधानी ये किस नवगठित जिले को कहा जाता है, मेवाड़ राज्य की वित्तीय राजधानी ये ब्यावर जिले को कहते थे दोस्तों, बारहदेवरा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बारहदेवरा शिलालेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए जाजपुरा, जो कि शाहपुरा जिले में है, धनोप माता का मंदिर। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बारहदेवरा शिलालेख। बारहदेवरा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, जाजपुर, जो कि शाहपुरा में। मेवाड़ राज्य की वित्तीय राजधानी ये ब्यावर को कहा जाता था दोस्तों। मेवाड़ राज्य की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो ब्यावर जिले को। बारहदेवरा शिलालेख की बात करें, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, जाजपुरा, जो कि शाहपुरा में है, धनोप माता का मंदिर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, धनोप माता का मंदिर ये राजस्थान में कहाँ है, तो शाहपुरा जिले में। गेबी पीर की मस्जिद ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए जाजपुरा शाहपुरा में। गेबी पीर की मस्जिद ये जाजपुरा शाहपुरा में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बीरबल सिंह ये दोस्तों कहाँ शहीद हुए थे, तो राय सिंह नगर अनूपगढ़। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनूपगढ़ का उपनाम क्या है, चुंगेरगढ़। चुंगेरगढ़ उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनूपगढ़ जिले को। नेक्स्ट देखिए, अनूपगढ़ ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए घग्गर नदी। दोस्तों अनूपगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैत सागर कृषि फार्म इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। दोस्तों जैत सागर कृषि फार्म की स्थापना कब हुई, 1956 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डाडा पंपाराम। दोस्तों डाडा पंपाराम का मेला कहाँ पड़ता है, तो आपका राइट आंसर है अनूपगढ़ में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनूपगढ़ का उपनाम क्या है, चुंगेरगढ़। चुंगेरगढ़ उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनूपगढ़ जिले को। नेक्स्ट देखिए, अनूपगढ़ ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए घग्गर नदी। दोस्तों अनूपगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैत सागर कृषि फार्म इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। दोस्तों जैत सागर कृषि फार्म की स्थापना कब हुई, 1956 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डाडा पंपाराम। दोस्तों डाडा पंपाराम का मेला कहाँ पड़ता है, तो आपका राइट आंसर है अनूपगढ़ में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बरसीम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बरसीम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, मिस्र से। वरदान की बात करें तो वरदान एक किस्म है दोस्तों, किसकी किस्म है ये, तो बरसीम से संबंधित है दोस्तों ये। वरदान किस्म किसकी है, बरसीम की। और बरसीम की उत्पत्ति क्षेत्र क्या है, मिस्र।
अब नेक्स्ट देखते हैं गंवार की उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों गंवार की उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है, तो भारत। अब बात करते हैं गंवार की प्रमुख किस्में। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों गंवार की प्रमुख किस्में, तो पहले आती है पूसा मौसमी, जबकि दूसरी क्या है दोस्तों, सुविधा। ये क्या है दोस्तों, गंवार की किस्में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डागा की हवेली। डागा की हवेली और मूंदड़ा की हवेली, दोस्तों ये कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए बीकानेर में। डागा की हवेली और मूंदड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए सोडो की हवेली। दोस्तों सोडो की हवेली राजस्थान में कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए जैसलमेर जिले में। आगे देखिए गोयल आयोग का संबंध। दोस्तों गोयल आयोग का संबंध किससे है, तो 2004 में हुए रावड़ा गढ़छाना किसान आंदोलन से संबंधित है। ये गोयल आयोग का संबंध कहाँ से है दोस्तों, या किस आंदोलन से संबंधित है, तो रावड़ा गढ़छाना किसान आंदोलन। ये कब हुआ था राजस्थान में, तो 2004 में। इसके लिए कौन सा आयोग बना दोस्तों, तो गोयल आयोग और केजरीवाल आयोग, इसका संबंध। नेक्स्ट है चेतक आनंद और रैम्बलर। ये किस्म किसकी है दोस्तों, तो रिजका की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गैलस गैलस डोमेस्टिकस। ये किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, तो मुर्गी का। दोस्तों मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए 52 युद्धों का विजेता। ये दोस्तों किस शासक को कहा जाता है, तो राव मालदेव राठौड़ को 52 युद्धों का विजेता उपनाम से जाना जाता है। या 52 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है, तो राव मालदेव राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैतारण का युद्ध। ये कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ब्यावर में। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, जिन्हें हम 32 खंभों की छतरी उपनाम से भी जाना जाता है इसे, या 32 खंभों की छतरी किसे कहते हैं दोस्तों, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी को। अब नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग में दोस्तों बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बारकरी। दोस्तों बकरी की अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों सुरानी धाम, ये नीम का थाना में है। अब बात करते हैं सीकर संभाग। तो दोस्तों सीकर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं सीकर संभाग में। तो वो जिले कौन कौन से हैं, पहला आता है सीकर, फिर चूरू, नीम का थाना और झुंझुनू। ये किस में आते हैं दोस्तों, सीकर संभाग में। दोस्तों सीकर संभाग को याद रखने की ट्रिक क्या है, सींचू नीमनू या नीम को सींचो, ये शानदार ट्रिक है, सींचू नीमनू। दोस्तों सींचू नीमनू, तो इसमें सींचू से तात्पर्य सीकर चूरू, नीम से तात्पर्य दोस्तों नवगठित जिला नीम का थाना, जबकि नू से तात्पर्य है झुंझुनू। तो दोस्तों सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले। कौन कौन से हुए, सीकर, चूरू, नीम का थाना और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HMT कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों HMT कंपनी। HMT की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी। ये कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। और ये किसकी सहायता से लगाई गई है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए चेकोस्लोवाकिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट आता है कि केबल बनाने का कारखाना। केबल बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कोटा में। अब बात करेंगे हम राजस्थान के जंतुआलयों की और उनकी स्थापना वर्ष। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान के जंतुआलय और उनकी स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले आता है उदयपुर जंतुआलय। दोस्तों उदयपुर जंतुआलय की स्थापना कब हुई, 1878 में। नेक्स्ट आता है जयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना कब हुई, 1876 में। जबकि नेक्स्ट है जोधपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1936 में। ये थे राजस्थान के कुछ जंतुआलय और उनकी स्थापना वर्ष। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान के जंतुआलय और उनकी स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले आता है उदयपुर जंतुआलय। दोस्तों उदयपुर जंतुआलय की स्थापना कब हुई, 1878 में। नेक्स्ट आता है जयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना कब हुई, 1876 में। जबकि नेक्स्ट है जोधपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1936 में। ये थे राजस्थान के कुछ जंतुआलय और उनकी स्थापना वर्ष।
नेक्स्ट देखिए राजस्थान की मरुगंगा। दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए माधो सागर बांध। दोस्तों माधो सागर बांध राजस्थान में कहाँ है या किस जिले में स्थित है? तो दौसा में। माधो सागर बांध कहाँ है? दौसा में। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट बांध जवाई बांध। दोस्तों ये किस जिले में है? तो आपका आंसर होना चाहिए पाली जिले में। आगे देखते हैं हम सोम कागदर परियोजना। दोस्तों सोम कागदर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से। सोम कागदर परियोजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से। नेक्स्ट आता है सिलीसेट झील। दोस्तों सिलीसेट झील का संबंध किस जिले से है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अलवर। कोलायत झील की बात करें तो दोस्तों कोलायत झील ये कहाँ स्थित है? तो बीकानेर जिले में। तो दोस्तों हमने कौन कौन से फैक्ट देखे? राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से किस परियोजना को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जबकि नेक्स्ट देखा दोस्तों हमने माधो सागर बांध, ये दौसा में है। जबकि जवाई बांध इसका संबंध दोस्तों किस जिले से है? पाली जिले से। जबकि सोम कागदर परियोजना का संबंध उदयपुर से। और सिलीसेट झील की बात की हमने दोस्तों, सिलीसेट झील ये कहाँ है? तो अलवर जिले में। और कोलायत झील ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए नक्की झील सिरोही। दोस्तों नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही में। पुष्कर की बात करें दोस्तों तो पुष्कर में कितने घाट हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 52 घाट। दोस्तों इन 52 घाटों में एक महिला घाट है जिसे जनाना घाट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये महिला घाट या जनाना घाट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए मैडम मेरी के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर ये कहाँ है दोस्तों? तो पुष्कर अजमेर में। फतेह सागर झील की बात करें तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? फतेह सागर झील की नींव तो ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा। अब आती है बात दोस्तों वशिष्ठी नदी और मसूरदी नदी। दोस्तों वशिष्ठी नदी किसका उपनाम है? तो बनास नदी को क्या कहते हैं हम? वशिष्ठी नदी। जबकि मसूरदी नदी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए काकनी नदी को। दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कोटपुतली बहरोड जिला ये किस क्षेत्र में आता है? हमने देखा दोस्तों कोटपुतली और बहरोड जिला ये राठ क्षेत्र में आता है। आगे देखा दोस्तों हमने मेरकला गांव जो कि केकड़ी में है। दोस्तों मेरकला गांव कहाँ है? केकड़ी में। दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टोकरी और चटाई निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखा हमने दोस्तों लाल पठान का दुर्ग। दोस्तों लाल पठान का दुर्ग कहाँ था? केकड़ी में। राज्य का पहला सहकारी बैंक ये कहाँ खुला? तो बिनाय अजमेर में 1905 में दोस्तों। जबकि हमने देखा दोस्तों प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल ब्यावर में कब खुली? तो 1889 में। नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों कि मेवाड़ राज्य की वित्तीय राजधानी ये किसे कहा जाता है? तो ब्यावर जिले को। 12 देवरा की बात करें तो 12 देवरा शिलालेख ये कहाँ से मिला है दोस्तों? तो जाजपुरा शाहपुरा से। दनोप माता का मंदिर हमने देखा दोस्तों दनोप माता का मंदिर ये कहाँ है? तो शाहपुरा जिले में। गेबी पीर मस्जिद दोस्तों ये जाजपुरा शाहपुरा में है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों बीरबल सिंह शहीद कहाँ शहीद हुए थे या किस जिले से संबंधित है बीरबल सिंह? तो आपका आंसर होना चाहिए अनूपगढ़ जिले से। जबकि ये कहाँ शहीद हुए थे दोस्तों? राज सिंह नगर जो कि अनूपगढ़ में है। चुंगेरगढ़ ये किसका उपनाम है या किस जिले का उपनाम है दोस्तों? चुंगेरगढ़। तो आपका आंसर होना चाहिए अनूपगढ़ का। इसके बाद देखा दोस्तों हमने अनूपगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर था दोस्तों घग्गर नदी। नेक्स्ट था जैत सागर कृषि फार्म। इसका नेक्स्ट देखा दोस्तों हमने जैत सागर कृषि फार्म इसकी स्थापना कब हुई? तो जैत सागर कृषि फार्म की स्थापना कब हुई? 1956 में। बरसिम की उत्पत्ति दोस्तों मिस्र से मानी जाती है। जबकि वरदान तो दोस्तों वरदान किस्म किसकी है? तो आपका आंसर होना चाहिए बरसिम। गवार की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो गवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भारत से। इसके बाद हमने देखा दोस्तों डागा की हवेली, मूंदड़ा की हवेली और सोडो की हवेली। दोस्तों हमने देखा डागा की हवेली और मूंदड़ा की हवेली ये कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। जबकि सोडो की हवेली दोस्तों जैसलमेर में।
आगे पढ़ा दोस्तों हमने 2004 में रावड़ा गढ़साना किसान आंदोलन। तो इससे संबंधित कौन सा आयोग बना दोस्तों इसकी जांच के लिए? रावला गढ़साना किसान आंदोलन। नेक्स्ट है दोस्तों रावला गढ़साना किसान आंदोलन 2004 में हुआ दोस्तों। ये इससे संबंधित आयोग कौन सा है? तो गोयल आयोग। आगे देखा हमने दोस्तों रिजका की प्रमुख किस्में जैसे चेतक, आनंद और रैम्बलर, ये किसकी किस्में है दोस्तों? तो रिजका की। फिर हमने पढ़ा दोस्तों मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, तो गैलस डोमेस्टिकस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो मुर्गी का। इसके बाद हमने देखा दोस्तों राव मालदेव राठौड़, इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा दोस्तों जैतारण का युद्ध, ये किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों वर्तमान ब्यावर में। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, जिन्हें हम दोस्तों 32 खंभों की छतरी के उपनाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमने देखा राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग में बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो हमने पढ़ा दोस्तों वारकरी नस्ल। इसके बाद हमने देखा दोस्तों सीकर संभाग, इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले। तो वो कौन कौन से जिले थे? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। इसके बाद पढ़ा हमने दोस्तों HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी, तो ये कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। और ये किसके सहयोग से स्थापित की गई है? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। इसके बाद बात की हमने केबल बनाने का कारखाना, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर था दोस्तों कोटा। राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से दोस्तों किस परियोजना को जाना जाता है? इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जाना जाता है। फिर हमने देखे दोस्तों कुछ बांध, जैसे माधव सागर बांध, ये दौसा में है, जबकि जवाई बांध इसका संबंध पाली जिले से है। सोम कागदर परियोजना, इसका संबंध उदयपुर से है। तथा सिलीसेट झील, ये दोस्तों कहाँ है? अलवर में। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों नक्की झील, ये सिरोही में है। फिर हमने देखा कि पुष्कर में कितने घाट हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 52 घाट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों रूपारेल नदी किन किन जिलों में बहती है? तो इनकी ट्रिक देखिए दोस्तों ABD, इसकी ट्रिक क्या है? ABD से तात्पर्य दोस्तों A से तात्पर्य अलवर, B से तात्पर्य भरतपुर और D से तात्पर्य दोस्तों दिग। तो रूपारेल नदी दोस्तों कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। वो जिले कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तो ABD, इसकी ट्रिक क्या है? ABD से तात्पर्य अलवर, भरतपुर और दिग। ये थे दोस्तों रूपारेल नदी जिन जिलों में बहती है उनकी ट्रिक। दोस्तों दिग जिले के 6 उपखंडों को याद रखने की ट्रिक क्या है? कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। अब कुम्हार से तात्पर्य दोस्तों कुम्हारे उपखंड, फिर काम से तात्पर्य कामा उपखंड। इस ट्रिक में नगर से तात्पर्य नगर, जबकि पहाड़ी से पहाड़ी उपखंड, जबकि सीढ़ी से तात्पर्य दोस्तों सीकरी और डिग उपखंड। तो दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंड कौन कौन से हो गए? कुम्हारे, कामा, नगर, पहाड़ी, सीकरी और डिग। ये थे दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंड, वो भी ट्रिक से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जोधपुर की हवेलियाँ, उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों जोधपुर की हवेलियों को ट्रिक से याद करते देखिए ट्रिक क्या है? बड़े मियाँ और राखी ने 25 लाल फूल खरीदे। बड़े मियाँ और राखी ने 25 लाल फूल खरीदे। इससे दोस्तों आपको जोधपुर की हवेलियाँ याद हो जाएगी। बड़े मियाँ से तात्पर्य बड़े मियाँ की हवेली, जबकि ट्रिक में राखी से संबंधित है राखी की हवेली। 25 से तात्पर्य दोस्तों 25 हवेली, जबकि लाल फूल से तात्पर्य है लालचंद ठड्डा की हवेली और फूलचंद गोलचा की हवेली। तो दोस्तों जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, 25 हवेली, लालचंद ठड्डा की हवेली तथा फूलचंद गोलचा की हवेली। ये थी दोस्तों जोधपुर की महत्वपूर्ण हवेलियाँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों सुरानी धाम, ये नीम का थाना में है। अब बात करते हैं सीकर संभाग। तो दोस्तों सीकर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं सीकर संभाग में। तो वो जिले कौन कौन से हैं? पहला आता है सीकर, फिर चूरू, नीम का थाना और झुंझुनू। ये किस में आते हैं दोस्तों? सीकर संभाग में।
नेक्स्ट है दोस्तों रावला गढ़चना किसान आंदोलन 2004 में हुआ दोस्तों। ये किस इससे संबंधित आयोग कौन सा है? तो गोयल आयोग। आगे देखा हमने दोस्तों रिज्का की प्रमुख किस्में जैसे चेतक, आनंद और रैम्बलर, ये किसकी किस्में है दोस्तों? तो रिज्का की। फिर हमने पढ़ा दोस्तों मुर्गी का वैज्ञानिक नाम, तो गैलस गैलस डोमेस्टिकस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो मुर्गी का। इसके बाद हमने देखा दोस्तों राव मालदेव राठौड़, इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा दोस्तों जैतारण का युद्ध, ये किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों वर्तमान ब्यावर में। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी, जिन्हें हम दोस्तों 32 खंभों की छतरी के उपनाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमने देखा राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग में बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो हमने पढ़ा दोस्तों वारकरी नस्ल। इसके बाद हमने देखा दोस्तों सीकर संभाग, इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले। तो वो कौन कौन से जिले थे? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना। इसके बाद पढ़ा हमने दोस्तों HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी, तो ये कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। और ये किसके सहयोग से स्थापित की गई है? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। इसके बाद बात की हमने केबल बनाने का कारखाना, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर था दोस्तों कोटा। राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से दोस्तों किस परियोजना को जाना जाता है? इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा उपनाम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जाना जाता है। फिर हमने देखे दोस्तों कुछ बांध, जैसे माधो सागर बांध, ये दौसा में है, जबकि जवाई बांध इसका संबंध पाली जिले से है। सोम कागदर परियोजना, इसका संबंध उदयपुर से है। तथा सिलीसेट झील, ये दोस्तों कहाँ है? अलवर में। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों नक्की झील, ये सिरोही में है। फिर हमने देखा कि पुष्कर में कितने घाट हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 52 घाट। ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर, ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? ब्रह्मा जी और सावित्री जी का मंदिर, तो दोस्तों ये पुष्कर में है। इसके बाद हमने देखा दोस्तों फतेह सागर झील, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? तो हमने देखा ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। इसके बाद पढ़ा दोस्तों हमने वशिष्ठी नदी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बनास नदी को। और अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों मसूरदी नदी इस उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों काकनी नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मसूरदी नदी। ये थी आज की राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास रीट 2000। ये थी दोस्तों रीट 2025 से संबंधित राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास। तो जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। जय हिंद, जय भारत।